नमस्कार दोस्तों, तस्वीरें दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आजमगढ़ से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना 45वां स्थापना दिवस कार्यक्रम बड़ी ही धूमधाम से मना रही है। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष आजमगढ़ एवं भाजपा अध्यक्ष लालगंज के साथ बड़ी संख्या में पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद रहे। बताते चले कि 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, जो आज भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में से एक है। यह संसद और प्रतिनिधित्व के मामले और प्राथमिक सदस्यता के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ वैचारिक और संगठनात्मक संबंध भी है। 45 वर्षों में भाजपा न केवल तीसरी बार केंद्र की सरकार में है, साथ ही 19 राज्यों में भाजपा सहयोगी या बिना सहयोगियों के साथ सरकार में है। देखिए भाजपा पार्टी कार्यालय आजमगढ़ से एक रिपोर्ट। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 1980 को पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। सबसे पहले मैं सभी को, आप सभी मीडिया कर्मी बंधुओं को और सभी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित देवतुल्य कार्यकर्ता पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी का 45वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी उपलब्धियाँ हासिल करते हुए 16 विधायकों वाली पार्टी आज पूरे 19 राज्यों में जो अपना परचम फहरा रही है, उसके संबंध में आप सबके बीच में कुछ बात अपनी मैं रखना चाहता हूँ। सन 1951 में गठित जनसंघ से अलग होकर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। भाजपा आज तक भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। यह संसद और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के मामले में और प्राथमिक सदस्यों के मामले में दुनिया की सबसे बड़ा दल है। अपने वैचारिक अधिष्ठान के साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भाजपा एक राष्ट्रवादी पार्टी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ हमारे वैचारिक और संगठनात्मक संबंध है। राजनीतिक क्षेत्र में भाजपा की स्थापना एक बुनियादी घटना मानी जाती है। भाजपा की स्थापना जनवरी 1980 में हुई थी, लेकिन इस बुनियादी स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में ही भारतीय जनसंघ बनाकर कर दी थी। जनसंघ की तरह भाजपा का आरंभ काफ़ी कठिनाइयों वाला रहा है। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री की हत्या के बाद देश में जो आम चुनाव हुए थे, उसमें भाजपा को महज 2 सीट मिली थी। लेकिन आज 45 वर्ष में भाजपा न केवल तीसरी बार केंद्र की सरकार में है, अपितु 19 राज्यों में भाजपा सहयोगियों या बिना सहयोगियों के साथ सरकार में है। 1980 में जब भाजपा की स्थापना हुई तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश संगठन की दस्ता माधव प्रसाद त्रिपाठी को सौंपी गई थी। यह 1980 से 1984 तक अध्यक्ष रहे। उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो संगठन के बड़े नेता रहे कल्याण सिंह अध्यक्ष बने। वो 1984 से 1990 तक अध्यक्ष रहे। 1990 में राजेंद्र गुप्त द्वीप प्रदेश बने और उनके तुरंत बाद कलराज मिश्र जी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। इसके बाद राजनाथ सिंह जी कुछ समय तक अध्यक्ष रहे। उसके बाद प्रदेश संगठन को ओम प्रकाश सिंह का साथ मिला। आगे भी इसी तरह क्रम चलता रहा। बारी बारी के कलराज मिश्र, विनय कटियार, केसरीनाथ त्रिपाठी, रमापति त्रिपाठी, सूर्य प्रताप शाही, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, केशव प्रसाद मौर्य व डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे और स्वतंत्र सिंह ने उत्तर प्रदेश में संगठन की दस्ता संभाली। 7 से 12 तक गाँव चलो अभियान गाँव में जा रही है और केंद्र सरकार के 10 वर्ष सफलतम पूर्ण होने पर, प्रदेश सरकार के सफलतम 8 वर्ष पूर्ण होने पर गांव गांव जाएगी, घर घर जाएगी। सारे नेता हमारे वरिष्ठ कनिष्ठ जाएंगे, सरकार की योजना को ले जाएंगे। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आजमगढ़ के ठान लिया है, संकल्प लिया स्थापना दिवस पर किसी भी स्थिति में हम सरकार की जो हमारी योजना है उसको नीचे तक ले जा करके और आजमगढ़ के 10 विधानसभाओं पर कमल का फूल खिलाएंगे। इस बार एक तामझाम के साथ मुख्यमंत्री जी ने आपका एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया था। एकमात्र फ्लाइट भी बंद हो गई। फ्लाइट यहाँ पर जो है चल रही थी, अभी उसकी योजना बन रही है। कुछ जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के पास है जिसके कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस पास कोई मुद्दा नहीं, सब लोग घबराए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो वादा किया है हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज से चलेगा और आजमगढ़ का एयरपोर्ट बहुत जल्द ही किसानों से बातचीत करके और इसका विस्तार करके यहाँ से हर प्रदेशों के लिए हवाई जहाज उड़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने की संभावना है यहाँ? है, बहुत संभावना है। आजमगढ़ संभावनाओं का जिला है और आने वाले में विश्वास के साथ कर सकता हूँ यहाँ की। अभी आपने कहा कि जीरो टॉलरेंस है अपराधियों के प्रति। तरवा में एक कांड हो गया है, एक दलित युवक की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, अभी तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। देखिए तरवा में जो है हमारे आयोग के भी, हमारे सूचित आयोग के सभी लोग गए थे। हम स्वयं वहाँ पर पहुँचे थे मौके पर।
भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ हमारे साथ सभी विधानसभा के प्रत्याशी थे, सब हमारे जिला अध्यक्ष थे, मंडल अध्यक्ष थे। हम लोग पहुँचे थे वहाँ, जो भी वहाँ दोषी थे हम लोग मुकदमा करवाए। तुरंत योगी जी का निर्देश मिला वहाँ पहुँचना है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी का निर्देश मिला पहुँचना है। हम लोग पहुँचे वहाँ, पीड़ित परिवार से बातचीत किए, जो दोषी थे उनके खिलाफ FIR हुआ, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई और जो पीड़ित परिवार है उसको जितना अधिक से अधिक सरकारी मुआवजा, सरकारी सहायता राशि उस परिवार की जो मांग थी उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मानी है और हमारे अनुसूचित आयोग के लोग आए हैं, अधिकारियों से बातचीत हुई है। उस परिवार को पूरी तरह से न्याय मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार और भाजपा उनके साथ है। सामान्य आदमी पर 151 भी लग जाता है तो उसकी गिरफ्तारी होती है। यहाँ अगर 302 का मुकदमा है, पुलिसकर्मी आजाद घूम रहे हैं, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। नहीं, कार्रवाई हो रही है, जो कानूनी प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जो कानून है, अभी विवेचना चल रही है, जो कब तक चलेगी? IPC की धारा है जिसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप आश्वस्त रहिए, योगी जी की सरकार है, सही को छेड़ेंगे नहीं और गलत को छोड़ेंगे नहीं, योगी जी का ही नारा है। अच्छा, योगी जी की सरकार पर यह भी आरोप लगता है कि थाने पे और तहसील में भ्रष्टाचार चरम पे है। कोई भ्रष्टाचार नहीं है, सुनवाई नहीं है, अधिकारी बेलगाम है। नहीं, कोई सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है। सब एकदम हमारे योगी जी डंडा चला रहे हैं और जो भी भ्रष्टाचारी कहीं पाया जाएगा उसके खिलाफ आप देख रहे हैं योगी की तमाम कार्रवाइयाँ अब तक। सबसे बड़ी कार्रवाई योगी की सरकार में हुई है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे जो हो, किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। एकदम 0 टॉलरेंस का काम होगा। स्थापना दिवस पर आप सब आए, सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया कर्मी बंधुओं को नव वर्ष, हिंदू प्रतिपदा और चैत्र रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज पार्टी का 45वां स्थापना दिवस है। पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में ये स्थापना दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। इन्होंने जो है देश में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। हमारे पूज्य योगी जी उत्तर प्रदेश 60 वर्ष पूर्ण होने पर भी आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो आप कह रहे हैं कि 27 में हम लोग चुनाव ये केंद्र द्वारा, प्रदेश द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे हमारे जो अभियान है, जन कल्याणकारी अभियान है, उसको लेकर के हम लोग पत्रक के माध्यम से घर घर हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जा रहा है। अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर जनता हमारी जो है खुश है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। 2027 में हम वापस आजमगढ़ में जो हमारा पिछला जो है चुनाव कहीं ना कहीं से गड़बड़ हुआ है, उसको इस बार हम 2027 में जीतने का काम करेंगे।